गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अपनी बुक फर्स्ट का लेसन नंबर सेकेंड रूम 10x8 पढ़ेंगे आज हम। दिस रूम माइट बी 10x8 सेड मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। मिसेज मलिक कहती है ये रूम जो है वो 10x8 का होना चाहिए। टेबल के सामने एक टेबल पड़ी होती है, उस टेबल के ऊपर एक नक्शा रखा होता है और नक्शे के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये रूम जो है वो 10x8 का होना चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, और ये तीसरी बार था जब वो अपना यहाँ पर सजेशन दे रही थी। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. ऐसा लग रहा था मानो उसके पति के ऊपर और आर्किटेक्ट जिसको मकान का नक्शा तैयार करने के लिए रखा गया था, दोनों के ही ऊपर मिसेज मलिक की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक जो थे वह अब अपना घर बनाने जा रहे थे दिल्ली के अंदर। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some times ago. उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले जो मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी है वहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब वापस से मिस्टर मलिक की पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में हो गई थी। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, और इसीलिए वे सोच रहे थे कि अब उन्हें दिल्ली के अंदर अपना घर बना देना चाहिए। In her heart of heart, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi. दिल ही दिल में मिसेस मलिक ने ये डिसाइड कर लिया था कि मकान के कंप्लीट होने के बाद में वह दिल्ली में ही रुकेगी। इवन इफ़ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन, भले ही उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी अलग जगह पर क्यों ना हो जाए, लेकिन अब वह कहीं पर नहीं जाएगी, वह दिल्ली में अपने घर पर ही रुकेगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, वह मिस्टर मलिक की पोस्टिंग से बहुत परेशान हो गई थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस, हर एक नए साल में उन्हें एक नई जगह पर जाना पड़ता था, यानी कि मिस्टर मलिक जो थे उनका हर साल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता था और इस कारण से उनको नई जगह पर मूव करना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब यह सही भी नहीं था कि वे स्कूल से स्कूल जो है वो शिफ्ट होते रहे, यानी कि हर साल उनकी स्कूल भी जो है वो चेंज होती रहे। मिसेज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, मिसेज मलिक कहती कि यदि मिस्टर मलिक जाना चाहे तो वो अकेले जा सकते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी उनकी पोस्टिंग होती वहाँ पर मिस्टर मलिक जो है वो अकेले जा सकते थे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वह अब दिल्ली में परमानेंटली अपने बच्चों के साथ में सेटल होना चाहती थी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उसके पास में तो कंपनी के लिए उसकी मदर इन लॉ भी थी। मिसेज़ मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को भी इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेज़ मलिक रिपीटेड, और मिसेज़ मलिक वापस से रिपीट करती है कि ये जो रूम है वह 10x8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट यानी नज़दीक वाला, पास वाला रूम जो होता, और मिसेज़ मलिक के जो हस्बैंड है वो पास वाले रूम में ही एक फ़ोन को अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज़ अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज़ मलिक, मिसेज़ मलिक आर्किटेक्ट जो होता है वो मिसेज़ मलिक को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये तो स्टोर रूम है। जिस रूम को बार बार मिसेज़ मलिक 10x8 का बता रही थी, एक्चुअल में वो क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मिसेज़ मलिक वहाँ पे क्या बोलती है, हाँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो रूम है वह मेरे मदर इन लॉ का रूम हो सकता है, यानी कि वो उस स्टोर रूम को अपने मदर इन लॉ के रूम बनाना चाहती थी। एंड आफ्टर हर इट माई बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उसके बाद में इसे स्टोर रूम के रूप में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि वो ये कहती है कि अभी तो ये रूम जो है वो मेरी मदर इन लॉ के रहने के काम आ जाएगा, लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो जाएगी तो उनकी डेथ के बाद में मैं इस रूम को स्टोर रूम के रूप में यूज़ लूँगी। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिसेज़ मलिक बोल क्या रही है। ही लुक्ड
पजल बाय मिसिज मलिक ऑब्जर्वेशन, और वह मिसिज मलिक की जो ये टिप्पणी थी, यानी मिसिज मलिक की जो ये बात थी, उसको सुनकर के थोड़ा सा पजल हो जाता है। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट। वो कहती है, मिसिज मलिक कहती है कि मेरा ये मतलब है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो प्रेजेंट के अंदर इस रूम को यूज़ कर सकती है। एज़ यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा कि तुम जानते हो कि वह बूढ़ी है और बीमार है, कमज़ोर है। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो अब यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, और उसके जाने के बाद में इस रूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिसिज़ मलिक एक्सप्लेन हाल्टिंगली, और मिसिज़ मलिक इस बात को वो थोड़ा रुक रुक के झिझक के साथ में एक्सप्लेन करती है। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, और इसी कन्वर्जेशन को मिस्टर मलिक जो है वो आकर ज्वाइन कर लेते हैं। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। मान लो ऐसा लग रहा था कि फ़ोन पे बात करते हुए वह इस विचार के ऊपर अपना सजेशन देना चाहता था। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर। मिस्टर मलिक का भी यही ओपिनियन था कि स्टोर को थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए। It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely। और ये हमेशा से अच्छा होता है कि एक स्टोर रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे जो स्टोर रूम के अंदर जो सामान रखा जाता है उसको आसानी से मूव किया जा सकता हो। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और उसको साफ़ रखने में भी ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, यानी कि सुविधाजनक होता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, और ये डिसाइड हो गया कि किचन के पास वाला जो रूम है वह 10x8 का होना चाहिए। द कोर्ट यार्ड वुड बी अ लिटिल नैरो बट दैट डिडंट मैटर मच, और जो आंगन था वो थोड़ा सा नैरो होने वाला था क्योंकि उस रूम को बढ़ाया जा रहा था, स्टोर रूम की साइज़ को बढ़ाया जा रहा था, तो जो आंगन था वो उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो रही थी, लेकिन उनके लिए ये मैटर नहीं करता था। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। और बाकी सारी चीज़ों का जो all the rest had already been provided for, और बाकी जो सारी चीज़ें थी उनको प्रोवाइड करवाया जा चुका था। एंड द प्लान was submitted for approval to the corporation, और जो नक्शा था, मकान का जो नक्शा था उसको कॉरपोरेशन के पास में भेज दिया गया अनुमोदन के लिए, यानी कि उसके सबमिशन के लिए, उसकी परमिशन के लिए कॉरपोरेशन के पास में भेज दिया गया। क्योंकि जब घर बनाते हैं तो नगरपालिका या जो नगर निगम होती है उनकी परमिशन लेना आवश्यक होता है, इसलिए जो मिसिज़ मलिक और मिस्टर मलिक थे उन्होंने अपने घर का नक्शा तैयार करवा करके उसे नगर निगम के पास भेज दिया था। मिसिज़ मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसिज़ मलिक जो थी वह बिना थके हुए अपने मकान का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट ले रही थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला, उसको साइट के ऊपर यानी कि जहाँ पर काम चलता था वहाँ पर अपने अम्ब्रेला के साथ खड़े और देखा जा सकता था। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वो वहाँ पर खड़ी रहती थी साइट के ऊपर अपने अम्ब्रेला के साथ में। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वह हर एक छोटी चीज़ को अच्छे से देख रेख करती उसकी। एट टाइम शी वुड गिव अ हैंड टू द मैसन, कभी कभी वो क्या करती थी, जो वहाँ पर जो कारीगर होते, जो मजदूर होते हैं उनकी भी हेल्प कर देती थी। एंड अदर्स, और जो बाकी के लोग वहाँ पर काम करते थे उनकी भी मदद कर देती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली सबसे पहली जो मेंबर थी, जो पहली सदस्य थी वह होती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सब लोग चले जाते थे तब वो वहाँ से जाती थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब मज़दूर भी नहीं आते थे काम करने के लिए उससे पहले वो वहाँ पहुँच जाती थी, और सब मज़दूरों के जाने के बाद में वो उस साइट को छोड़ती थी। शी एंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, और वो वहाँ पर सुनिश्चित करती थी, देखती थी कि किसी तरह के कोई भी सामान का वेस्टेज ना हो। एंड लेबर डिड नॉट आइडियल अबाउट, और लेबर जो है वो वहाँ पे जो काम करने वाले मज़दूर है वो किसी भी चीज़ के बारे में आलसी न हो, यानी कि वो वहाँ पर फालतू ना बैठे हो। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड। मिसिज़ मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और जैसे ही नया घर कंप्लीट होता है मिसिज़ मलिक इंसिस्ट करती है कि नए घर के लिए जो फर्नीचर है वो सारा नया आएगा।
शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और नए घर के अंदर वह ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर है जो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, एक टुकड़ा भी वह पुराने फर्नीचर का अलाउ नहीं करेगी।